हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हिंदी के पत्र और पत्रिकाएं, जो कि बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक या दो प्रश्न पूछे न जाते हों। अगर हिंदी भाषा से संबंधित पेपर है तो उसमें पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो भी जो सामान्य पेपर होता है उसमें एक या दो नंबर के पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाचार पत्र का इतिहास। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। भारत में पहले समाचार पत्र की शुरुआत 1780 में बंगाल गजट समाचार पत्र से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक का मतलब हो 7 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र। इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर। कलकत्ता में 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। लगभग 1.5 वर्ष चलने के बाद यह समाचार पत्र बंद हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था बंगदूत। साप्ताहिक पत्र था। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था 1829 में। इसके संपादक है राजा राम मोहन, जो कि ऊपर लिखा गया है राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार। संपादक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बनारस अखबार तो काशी में प्रकाशित हुआ था 1849 ईस्वी में। आगे देखते हैं। इस समाचार पत्र की भाषा हिंदी उर्दू समन्वित थी, यानी ये 2 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, हिंदी और उर्दू। चलिए आगे देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत सिंपल है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण। इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। कलकत्ता में 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 5वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम प्रजाहितैषी 1855। उसी को नीचे मैंने लिखा है। पत्रिका है प्रजाहितैषी। संपादक है राजा लक्ष्मण सिंह और आगरा में 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है 6 प्रश्न। पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा। इसके संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी में प्रकाशित हुई थी 1867 में। भारतेंदु ने इस पत्रिका का संपादन पाक्षिक पत्र के रूप में किया था। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। पाक्षिक का मतलब 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। लेकिन 1873 ईस्वी से यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। 1873 ईस्वी के बाद यह सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने लगी। पहले 15 दिन में एक बार प्रकाशित होती थी। 1873 के बाद एक सप्ताह में यानी 7 दिन में एक बार प्रकाशित होने लगी। चलिए आगे देखते हैं। पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन। मासिक पत्रिका है। इसके संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी में प्रकाशित हुई थी 1873 ईस्वी में। बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। इस प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने 2015 में एग्ज़ाम दिया था यूपी टेट का, उस समय यह प्रश्न पूछा गया था कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के संपादक कौन हैं। उस समय मुझे इसका जवाब नहीं पता था, फिर भी सोच विचार के मैंने अंदाजे में लगा तो दिया था टिक, लेकिन घर पे आने के बाद जब मैंने चेक किया तो वो आंसर मेरा
गलत गया। उसके बाद से लेकर अब तक इस क्वेश्चन को मैं कभी भूली नहीं हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। पत्रिका है बालाबोधिनी, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वाराणसी में प्रकाशित हुई थी 1874 ईस्वी में। यहाँ पे हरिश्चंद्र में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। हरिश्चंद्र इस तरह लिखा जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर मिस्टेक है। आगे देखते हैं। यह पत्रिका महिलाओं की प्रथम पत्रिका थी। यह पत्रिका 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई थी। 9वां प्रश्न है। पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। ये भी मासिक पत्रिका है। इसके संपादक है बालकृष्ण भट्ट। इलाहाबाद में 1877 में प्रकाशित हुई थी। बहुत सिंपल सवाल है, इसलिए इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है। पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, मासिक पत्रिका है। संपादक है बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन, मिर्जापुर, 1881। यह प्रश्न आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है, यूजीसी नेट हिंदी के पेपर में पूछा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है। पत्रिका है भारतेंदु, संपादक है राधा चरण गोस्वामी। वृंदावन मथुरा में 1883 में प्रकाशित हुई थी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भारतेंदु, तो होता ये है कि भारतेंदु के नाम से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र पे टिक लगाकर चले आते हैं। लेकिन इस प्रश्न को जरा आप लोग ध्यान से करिएगा। भारतेंदु पत्रिका के संपादक है राधा चरण गोस्वामी, न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पत्रिका वृंदावन मथुरा में 1883 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न सिंपल है। ब्राह्मण पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। संपादक है प्रताप नारायण मिश्र। कानपुर में 1883 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है नागरी नीडल। यह भी साप्ताहिक पत्रिका है। इसके संपादक है बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन, मिर्जापुर, 1893 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है इंदु पत्रिका का नाम है। ये भी मासिक पत्रिका है। संपादक है अंबिका दत्त व्यास। लाहौर में 1883 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रिका का नाम है नागरी प्रचारणी। त्रैमासिक, त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी यह पत्रिका। वाराणसी काशी से 1897 ईस्वी में। सबसे पहले संपादकों में श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास है। उसके बाद भी अन्य प्रमुख संपादक आए हैं जो नीचे दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि विभिन्न संपादक थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका एक शोध पत्रिका थी। तो यहाँ पे संपादकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो सीधा पूछा जा सकता है कि नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है, किसी एक का नाम दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है 3 ऑप्शन राइट हो लेकिन एक ऑप्शन गलत हो, उसमें से यह पूछा जा सकता है नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक इनमें से कौन नहीं है। सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ नोट मैंने लिखे हैं, कुछ शब्दों के अर्थ मैंने समझाने की कोशिश की। मुझे पता है कि आप सभी को इन सभी के अर्थ पता होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, हमें आते हुए भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया है। दैनिक यानी प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला। साप्ताहिक का मतलब 7 दिन में एक बार निकलने वाला। मासिक का मतलब 1 माह में एक बार। आगे है पाक्षिक का मतलब है 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र। इसे अर्धमासिक भी कहते हैं। यानी त्रैमासिक का अर्थ है 3 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।